बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव अधिकारी बंगाल के लिए नियुक्त किए गए हैं जो ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग करेंगे। इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये सारे अधिकारी बीजेपी शासित राज्यों से नियुक्त किए गए हैं। तो क्या बंगाल चुनाव में बड़ा खेला करने की हो रही है तैयारी? जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए 5 राज्यों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की खबर आई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल अधिकारियों की पृष्ठभूमि को लेकर है। ये अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और मिजोरम से बुलाए गए हैं और इन सभी राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। अब चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर पूछा जा रहा है कि आयोग के ये अधिकारी पारदर्शिता तय करेंगे या बीजेपी और एनडीए के इशारे पर ईवीएम पर उठने वाले सवालों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है। इस बात को लेकर भी शक गहरा रहा है कि जब तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो फिर यह प्रैक्टिस सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों अंजाम दी जा रही है? क्या जानबूझकर इसे बाहरी कंट्रोल में लाने की कोशिश हो रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि ईवीएम की जांच के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वहां मौजूद रहने की इजाजत होती है, लेकिन 90,000 से ज्यादा बूथ्स के लिए तैयार हो रही मशीनों पर इन बाहरी ऑब्जर्वर्स का सीधा दखल चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है। भले ही चुनाव आयोग का दावा है कि ये कदम पारदर्शिता के लिए है, लेकिन राजनीतिक आलोचक इसे ईवीएम की विश्वसनीयता के बहाने चुनाव को फिक्स करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या राज्य के चुनावी अधिकारियों पर केंद्रीय चुनाव आयोग को कोई भरोसा नहीं है, और अगर बाहर से ही अधिकारियों को बुलाना था तो क्या उन राज्यों से अधिकारी नहीं बुलाए जा सकते थे जहां बीजेपी विरोधी दलों की सरकारें हैं? डीबी लाइव की रिपोर्ट।